गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल बात कर रहे थे त्रिकोणमिति सरल समीकरण की और आज 17वीं क्वेश्चन से देखेंगे क्योंकि कल 1 से 16 तक कंप्लीट हो चुका था 7.1 के आपके क्वेश्चन नंबर 16 तक कंप्लीट हो चुके थे। क्वेश्चन नंबर 17 से स्टार्ट करेंगे। तो प्यारे बच्चों, एक बार आपसे निवेदन है कि आप पीछे की जो वीडियो है वो आप कंटिन्यू देखें, उसके बाद में ये आगे समझ में आएगा। तो आओ प्यारे बच्चों, देखते हैं आज क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है एग्जाम की दृष्टि से। विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 17 को हल करते हैं। क्या है 17वां सवाल? देखो, tan थीटा बटे 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बटे 1 माइनस टेन थीटा इज इक्वस टू 1 प्लस टेन थीटा प्लस कॉट थीटा। विद्यार्थियों, ये सवाल है, मैंने क्वेश्चन 17 से लेकर 22 तक नोट कर लिए और फिर यहाँ से 17वें क्वेश्चन को हल करना शुरू किया है। तो विद्यार्थियों, यहाँ से इसका LHS लेंगे। LHS में क्या है? टेन थीटा बटे 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बटे 1 माइनस टेन थीटा। प्यारे बच्चों, आप लोगों को मैंने पहले भी बता चुका हूँ, जब भी क्वेश्चन में कुछ भी समझ में नहीं आए आप साइन और कॉस में खोल देंगे। तो प्यारे बच्चों, साइन और कॉस में कैसे खोलेंगे? देखो, यहाँ से लिखा मैंने साइन थीटा बटे कॉस थीटा बटे 1 माइनस कॉस थीटा बटे साइन थीटा। ये मैंने फॉर्मूला लिखा है साइन थीटा और कॉस थीटा के। प्लस यहाँ पर मैंने कॉट थीटा का फॉर्मूला लिखा है, किसमें? साइन और कॉस के पदों में। क्या होगा? कॉस थीटा बटे साइन थीटा और बटे 1 माइनस साइन थीटा बटे कॉस थीटा। विद्यार्थियों, आप लोगों को समझ में आया होगा कि मैंने यहाँ पर इनके फॉर्मूले रखे हैं। तो सबसे पहले मैंने कहा था कि साइन और कॉस में खोल दें, उसके बाद में आप इनका LCM ले लें। तो ऊपर वाला साइन थीटा और कॉस थीटा ऐसा का ऐसा रहेगा, नीचे वाले का LCM जो होगा विद्यार्थियों वो होगा साइन थीटा। इसको इससे गुणा करेंगे तो बन जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस यहाँ पर बन गया कॉस थीटा बटे साइन थीटा। नीचे इसका लघुत्तम लेंगे कॉस थीटा, इसका इससे गुणा करेंगे बन जाएगा कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा। विद्यार्थियों, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। अब नीचे वाली जो टर्म है इसका उल्टा कर देंगे। क्यों कर देंगे? क्योंकि मैंने आपको फॉर्मूले बताए थे। क्या बताए थे? कि यहाँ पर A बटे B और इसके बटे में C बटे D हो तो A बटे B मल्टीप्लाई D बटे C होगा। तो यहाँ से इसका उल्टा कर देंगे तो बन जाएगा साइन थीटा बटे कॉस थीटा मल्टीप्लाई साइन थीटा बटे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। फिर प्यारे बच्चों प्लस का चिन्ह, ये बन जाएगा, ये तो ऊपर वाला कॉस थीटा बटे साइन थीटा ऐसा का ऐसा गुणा कॉस थीटा बटे कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा। प्यारे बच्चों, ऊपर वाला ऊपर से मल्टीप्लाई होगा, नीचे वाला नीचे से मल्टीप्लाई होगा। मैं इधर वाले का थोड़ा सा रब कर देता हूँ इसको। अब देखो विद्यार्थियों, क्या होगा? साइन का साइन से गुणा करेंगे तो आपका बनेगा साइन स्क्वायर थीटा बटे यहाँ से बन जाएगा कॉस थीटा और दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा प्लस बच्चों इन दोनों का भी गुणा होगा तो बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बटे यहाँ से साइन थीटा ब्रैकेट में कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा। प्यारे बच्चों, मैं थोड़ा सा एक काम कर देता हूँ यहाँ पर। क्या काम करूँ कि ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट, दोनों ब्रैकेट को यदि मैं सेम बना दूँ तो LCM आपको कम से कम लेना होगा। तो इन दोनों ब्रैकेटों को सेम बनाने के लिए मैं क्यों ना इसमें से माइनस का चिन्ह कॉमन ले लूँ। यदि किसी में से ज़बरदस्ती कॉमन लेते हैं तो वो क्या होता है, उसकी शक्ल बदल जाती है। कैसे बदल जाती है? देखो, यहाँ पर लिखा साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस थीटा और साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा।
यहाँ से माइनस कॉमन लिया तो प्लस और माइनस गुणा होकर बन गया माइनस, ऊपर बन गया कॉस स्क्वायर थीटा। ये साइन थीटा ऐसा का ऐसा। यहाँ से माइनस कॉमन लेने का मतलब होता है कि माइनस की संख्या तो प्लस में और प्लस की संख्या माइनस में हो जाती है। तो प्यारे बच्चों यहाँ से लघुत्तम लेंगे। लघुत्तम में क्या क्या आएगा, एक तो साइन थीटा आएगा, कॉस थीटा आएगा और ब्रैकेट में आएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यही तो आएंगे। अब यहाँ पर कोई संख्यात्मक मान तो है नहीं ताकि उसका एलसीएम ले लें, जैसे 2 और 4 का एलसीएम ले लेते थे 4 आता था, परंतु यहाँ पर जब ऐसी संभावना हो तो सारा कुछ लिख लेते हैं। ये वाला ब्रैकेट दोनों में कॉमन है तो कॉमन आ जाएगा, इधर से साइन भी आएगा और कॉस भी आएगा। विद्यार्थियों देखो कॉस से कॉस कट गया, इस ब्रैकेट से ये ब्रैकेट कट गया, क्या बचा, साइन थीटा बचा, और साइन स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा साइन क्यूब थीटा, माइनस साइन थीटा से साइन थीटा कट गया, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से ये कट गया, क्या बचा, कॉस थीटा बचा, और कॉस को इससे गुणा करेंगे तो कॉस क्यूब थीटा। और प्यारे बच्चों यहाँ पर एक फॉर्मूला बन गया ए क्यूब माइनस बी क्यूब, और ए क्यूब माइनस बी क्यूब का क्या फॉर्मूला होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यही फॉर्मूला होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब। यदि बाहर माइनस हो तो ब्रैकेट में पहले में माइनस, अंदर वाले में प्लस बन जाता है। ए की जगह साइन थीटा रखना है, बी की जगह कॉस थीटा रखना है, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और फिर रखेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, नीचे बन गया साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। विद्यार्थियों यहाँ पर आप लोगों को समझ में आया होगा कि मैंने ए की जगह मुझे साइन रखना है, बी की जगह कॉस रखना है। मैंने रखा ए की जगह ए, क्योंकि ए माइनस बी था तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यहाँ स्क्वायर हो रहा है इसलिए साइन स्क्वायर थीटा, फिर प्लस, फिर साइन थीटा और कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और ब्रैकेट। देखो प्यारे बच्चों ये वाला ब्रैकेट इस ब्रैकेट से कैंसिल हो गया, क्लियर है। ऐसे नहीं काट सकते क्योंकि बीच में प्लस के चिन्ह आ रहे हैं। यदि मल्टीप्लाई में होता, गुणा में होता तो काट सकते थे। तो यहाँ पर अपने पास बन गया साइन स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा को आगे लिख लिया प्लस साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा। प्यारे बच्चों यहाँ पर रखेंगे साइन थीटा और कॉस थीटा। यहाँ पर अपने पास क्या बनेगा, देखो साइन थीटा और कॉस थीटा अलग अलग डिवाइड कर देंगे, साइन थीटा और यहाँ पर बन गया कॉस थीटा डिवाइड साइन थीटा और कॉस थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा साइन थीटा और कॉस थीटा प्लस कॉस, यहाँ पर ये प्लस का चिन्ह था, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन थीटा और कॉस थीटा। विद्यार्थियों इससे ही कैंसिल हो गया, आ गया कितना, एक आ गया। यहाँ पर देखो एक साइन से एक साइन कट जाएगा, एक साइन से एक साइन कट जाएगा, ऊपर बच गया एक साइन नीचे बच गया कॉस, और साइन थीटा बटे कॉस थीटा बन जाता है टेन थीटा, प्लस एक कॉस से एक कॉस कट गया, ऊपर बच गया एक कॉस नीचे बच गया साइन थीटा, और कॉस थीटा बटे साइन थीटा बन जाता है कॉट थीटा। और यही आप लोगों का RHS, LHS बराबर RHS हैंस प्रूफ इति सिद्धम। विद्यार्थियों मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। एक बार आप और ढंग से इसको देखें, वीडियो को वापस, यदि समझ में नहीं आ रहा हो तो पीछे करके वापस वीडियो को देखें शुरू से, तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा पक्का। अब प्यारे बच्चों इसी क्वेश्चन 17 के बाद में अपन बात करें यदि 20 की। देखो 20वां क्वेश्चन मेरा है tan थीटा बटे 1 माइनस कोट थीटा प्लस कोट थीटा 1 माइनस tan थीटा 1 प्लस सेक थीटा और कोसेक थीटा। प्यारे बच्चों ये वाला क्वेश्चन है, परंतु मेरे पास में सर आपने यहाँ सर्वसमीका थी, इस सर्वसमीका की जगह 1 क्यों नहीं रखा, इसलिए नहीं रखा प्यारे बच्चों क्योंकि मेरे यहाँ पर RHS में क्या था, 2 प्लस के चिन्ह आ रहे हैं, 2 प्लस के चिन्ह आ रहे हैं, तो मेरे पास 2 प्लस के चिन्ह थे, 1 प्लस का चिन्ह यहाँ था, 1 प्लस का चिन्ह यहाँ था, इसलिए मैंने अलग अलग डिवाइड कर दिया। यदि मैं इसी क्वेश्चन में यदि 20वें सवाल की बात करूँ
तो यहाँ पर 20वां सवाल क्या होगा, देखो 20वें सवाल में मैं करूँगा तो कैसे करूँगा, मैं 20वें सवाल में ऐसे करूँगा प्यारे बच्चों, इसको तो मैं 1 लिख दूंगा क्योंकि 20वें सवाल में 20वां सवाल ये है भाई, 20वां सवाल क्वेश्चन नंबर 20 जो है वो क्या है, tan थीटा 1 माइनस कोट थीटा प्लस कोट थीटा 1 माइनस tan थीटा, और इसमें आप लोगों को सिद्ध करके बताना है 1 प्लस sec थीटा और cosec थीटा, ये सिद्ध करके बताना है। तो प्यारे बच्चों इस सरल समीकरण की जगह 1 रख दूंगा तो मेरा बन जाएगा sin थीटा cos थीटा और प्लस का 1 और नीचे sin थीटा और cos थीटा। प्यारे बच्चों इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, देखो डिवाइड करूँगा sin थीटा cos थीटा बटे sin थीटा cos थीटा और प्लस 1/sin थीटा और cos थीटा। यहाँ पर प्यारे बच्चों देखो साइन से साइन, कॉस से कॉस घट गया तो बन गया 1। देखो 1/sin थीटा जो तो होता है क्या होता है कॉसेक थीटा और 1/cos थीटा होता है सेक थीटा, तो 1/cos थीटा तो बन गया सेक थीटा और 1/sin थीटा बन गया कॉसेक थीटा। यह है आपका RHS, LHS बराबर RHS इति सिद्धम। प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन नंबर आप लोगों का 20 भी कंप्लीट हो चुका है इसी सवाल से। एक ही सॉल्यूशन से आपके 2 सवाल हल हो चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 17 और 20। भाई 17 हो गया आपका, 20 आपका हो गया। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करेंगे, एक बार इसे देख लें। कैसे देखेंगे, देखो tan थीटा ये दे रखा था, sin थीटा और cos थीटा में खोला, लघुत्तम लिया, 4 बार आया, उल्टा करा, उल्टा करने के बाद में फिर यहाँ से माइनस का चिन्ह कॉमन लिया क्योंकि ये दोनों ब्रैकेट सेम बनाने के लिए मैंने माइनस का चिन्ह कॉमन लिया है, और कॉमन लेने के बाद में यहाँ पर लघुत्तम लेके हल करा, हल करने के बाद में a³ माइनस b³ का फॉर्मूला लगा। फॉर्मूला लगने के बाद में प्यारे बच्चों आप लोगों ने 70वें सवाल में तो क्या करना है, डायरेक्ट ही आपको सरल समीकरण में 1 नहीं रखना है, डायरेक्ट ही अलग अलग भाग दे देना है। क्वेश्चन नंबर 20 में ये कैसे पता चलेगा, क्वेश्चन नंबर के RHS को देखते हुए मालूम चलेगा। तो प्यारे बच्चों मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा, तो इसे मैं मिटा देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लें या इसका एक बार आप अपनी कॉपी में नोट कर लें इसको। दो क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं प्यारे बच्चों अपने, क्वेश्चन नंबर 17 और क्वेश्चन नंबर 20। मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। यदि समझ में आया है तो आप एक बार लाइक का बटन ज़रूर दबाएं और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें ताकि आप जो रोज़ मैं वीडियो डालता हूं वो आपके पास में ज़रूर पहुंच जाए। तो देखो प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 18 की बात करेंगे। हाँ 18 की, इधर देखो भाई, इधर इधर उधर उधर ध्यान नहीं देना, इधर ध्यान देना है। तो sin थीटा 1 प्लस tan थीटा और प्लस cos थीटा 1 प्लस cot थीटा और cosec थीटा प्लस sec थीटा, ये सिद्ध करके बताना है। तो प्यारे बच्चों आओ देखते हैं, LHS लेंगे इसका, क्या लेंगे LHS, क्या बन गया sin थीटा 1 प्लस tan थीटा प्लस cos थीटा और 1 प्लस cot थीटा। प्यारे बच्चों समझ में आया। तो देखो मेरा नियम था शुरू से, मैं मेरी बात से हमेशा नहीं मुकरूंगा मैं, कि मेरी बात थी कि प्रत्येक क्वेश्चन को sin थीटा और cos थीटा में खोल दो प्यारे बच्चों। तो sin थीटा और cos थीटा में खोल देंगे, sin थीटा 1 प्लस sin थीटा बटे cos थीटा प्लस cos थीटा और यहाँ से बन गया 1 प्लस cos थीटा बटे sin थीटा। विद्यार्थियों समझ में आया होगा। तो देखो क्या होगा, sin थीटा इसका लघुत्तम लेंगे प्यारे बच्चों, क्या लघुत्तम होगा cos थीटा लघुत्तम होगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे cos थीटा, ये बन गया आपका sin थीटा प्लस यहाँ से बन गया cos थीटा, लघुत्तम आएगा प्यारे बच्चों sin थीटा। बच्चों समझ में आया, लघुत्तम आपका एक और sin थीटा का sin थीटा ही होगा, इसको इससे गुणा करेंगे sin थीटा प्लस का cos थीटा। प्यारे बच्चों आप लोगों को समझ में आया होगा। sin थीटा बटे cos थीटा ऐसे लिख सकता हूँ और इस साइन को आगे लिख दूँ sin थीटा प्लस cos थीटा। बाई प्लस का चिन्ह है तो जिस संख्या के आगे नंबर नहीं हो वो प्लस का होगा, बराबर का चिन्ह हो तो ही आपको संख्या को इधर उधर लिखने में प्लस और माइनस बदलता है, और यदि बराबर का चिन्ह नहीं हो तो चिन्ह बदलते नहीं है। प्लस
कॉस थीटा बटे साइन थीटा, और यहाँ पर बन गया साइन थीटा और प्लस का कॉस थीटा। प्यारे बच्चों इन दोनों में देखो ध्यान से, आपको कहा था मैंने कि साइन और कॉस में खोल दो। साइन और कॉस में खोलने के बाद में यदि एलसीएम आ रहा तो एलसीएम ले लो, और यदि कॉमन आ रहा तो कॉमन ले लें। तो अब की बार कॉमन आ रहा है, कौन कॉमन आ रहा है? साइन थीटा प्लस कॉस थीटा कॉमन आ रहा है, और क्या बना आपका? साइन थीटा बटे कॉस थीटा और प्लस का कॉस थीटा बटे साइन थीटा। विद्यार्थियों आप लोगों को समझ में आया होगा। तो देखो साइन थीटा प्लस का कॉस थीटा, दोनों का लघुत्तम लेंगे। लघुत्तम क्या आएगा? कॉस थीटा और साइन थीटा। एलसीएम क्या होगा? कॉस थीटा और साइन थीटा। कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल, क्या बचा? साइन थीटा और साइन थीटा को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा। साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो गया, और क्या बना? कॉस थीटा, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा। विद्यार्थियों मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। तो देखो यहाँ से बन गया साइन थीटा और प्लस का कॉस थीटा, साइन थीटा प्लस का कॉस थीटा, और ये एक सरल समीकरण बन गई। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कितना होता है प्यारे बच्चों? 1 होता है। तो 1 अपॉन यहाँ पर बन गया कॉस थीटा और साइन थीटा। तो यहाँ पर देखो प्यारे बच्चों अलग अलग डिवाइड कर दो, साइन थीटा बटे कॉस थीटा और साइन थीटा प्लस कॉस थीटा और कॉस थीटा बटे साइन थीटा। विद्यार्थियों इसको इससे गुणा करेंगे तो वो का वही नंबर आएगा, और अलग अलग भाग दे दिया मैंने। तो देखो क्या बचा? साइन से साइन कट गया, कॉस से कॉस कट गया, 1 बटे कॉस थीटा और 1 बटे साइन थीटा बचा। 1 बटे कॉस थीटा आप सब जानते हो सेक थीटा होता है, 1 बटे साइन थीटा सब जानते हो आप क्या होता है? कोसेक थीटा होता है। कोसेक थीटा प्लस सेक थीटा, यही क्या बचा आपका? RHS। LHS बराबर RHS इति सिद्धम। प्यारे बच्चों उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। HP लिख देंगे हैंशप्रूफ, ठीक है। एक बार इसे नोट करें आप या स्क्रीनशॉट लें इसका। प्यारे बच्चों ध्यान से पढ़ें, आप ध्यान से पढ़ोगे तो ही समझ में आएगा, अन्यथा समझ में नहीं आएगा। पीछे की वीडियो देखते रहें आप और बारी बारी से फॉर्मूले याद करते रहें, आपको हो जाएगा। क्या होता है, जैसे आप 3 घंटे की मूवी देख कर आते हो और 3 घंटे की मूवी देखने के बाद में आपको पूरी मूवी, जब आप पिक्चर सिनेमा घर से आप पिक्चर हॉल से जब बाहर निकलते हो तो आपको वो पूरी मूवी याद हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आप क्या करते हो उस टाइम पर, आपका माइंड और कोई बातें सोचता नहीं, केवल उस मूवी को ध्यान से देखता है। तो इसीलिए यहाँ पर आप बढ़िया से ध्यान से देखोगे तो ही आप लोगों को समझ में आएगा, अन्यथा समझ में नहीं आएगा। मैथ सब्जेक्ट ऐसा सब्जेक्ट है बेटा, इसको ध्यान से पढ़ना पड़ता है, बिना ध्यान से पढ़े ये समझ में नहीं आता है। तो देखें प्यारे बच्चों, आगे क्वेश्चन नंबर 19 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 का हल, क्वेश्चन नंबर 19 का सॉल्यूशन देखेंगे। साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा प्लस टेन थीटा साइन थीटा कॉस क्यूब थीटा इज इक्वल्स टू सेक थीटा। प्यारे बच्चों LHS ले लेंगे। सबसे पहले बन गया साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा प्लस का टेन थीटा साइन थीटा और प्लस का कॉस क्यूब थीटा। विद्यार्थियों एक छोटा सा काम करें, मैंने कहा था जब कॉमन आए तो कॉमन ले लेना चाहिए। देखो इस वाले में से और इस वाले में से कॉमन आ रहा है ना। देखो क्या आ रहा है, पास में लिखो पहले, जब मालूम चलेगा कॉमन आ रहा है। साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा प्लस का टेन थीटा और साइन थीटा। मज़ा आ रहा होगा। तो देखो इन दोनों में से कॉमन लेंगे, क्या कॉमन लेंगे? कॉस थीटा कॉमन लेंगे। क्या बचेगा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। सर कैसे आया? देखो प्यारे बच्चों, यहाँ से साइन कॉस थीटा को कॉमन लिया तो साइन स्क्वायर थीटा, प्लस यहाँ से क्यूब में से एक कॉमन लिया तो क्या बचा? स्क्वायर बचा, प्लस का इसे मैं खोल दूंगा साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और ये बन गया साइन थीटा। विद्यार्थियों इसका मान आप सब जानते हो कितना होता है? 1 होता है। तो कॉस थीटा ये बन गया 1 प्लस इन दोनों को गुणा कर दो, बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस थीटा। ये दोनों गुणा होकर बन गया कॉस थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस थीटा।
फिर आप लोगों की बटे में संख्या आ गई है तो यहाँ पर आप लोग 1 लगाएंगे, 1 लगाकर लघुत्तम लेंगे, क्या बनेगा, कॉस थीटा बनेगा। क्या बनेगा, कॉस थीटा। 1 का भाग दिया कॉस थीटा में कॉस थीटा, कॉस थीटा को कॉस थीटा से गुणा करा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। और ये एक क्या होती है, सरल समीका होती है, आइडेंटिक्स होती है, 1 अपॉन कॉस थीटा, और 1 बटे कॉस थीटा क्या होता है, सेक थीटा। यही आप लोगों का क्या बन गया, आर एच एस। एल एच एस बराबर आर एच एस इति सिद्धम, इति सिद्धम। प्यारे बच्चों, बिल्कुल हिंदी में पढ़ा रहा हूँ आपको, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। LHS लिखेंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे, लास्ट में एंश प्रूफ लिखेंगे। मैथमेटिक्स में इंग्लिश का ज़्यादा इफेक्ट इतना न होता नहीं है, सब चीज़ें हिंदी और इंग्लिश में इक्वली होती है, बस टर्मोलॉजी का प्रयोग करना होता है। तो प्यारे बच्चों ध्यान दें आगे, क्वेश्चन नंबर 21, और क्वेश्चन नंबर 21 एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। हो सकता है इस बार हो सकता है इस बार विद्यार्थियों, मैंने कहा हो सकता है, ऐसे नहीं कि हो ही गया, हो सकता है। तो देखो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 21, हाँ भाई बहुत बढ़िया सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है, VIMP सवाल है, तो ध्यान देंगे इधर बढ़िया से अच्छे से। तो देखो साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले लिखेंगे LHS, और LHS में लिखेंगे साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर। तो विद्यार्थियों सबसे पहले देखेंगे ये क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर है, और a प्लस बी का होल स्क्वायर आप सब जानते हो, नहीं जानते हो तो इधर ध्यान दो। a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, अरे होता है ना। तो देखो भाई यहाँ पर बन गया साइन स्क्वायर a प्लस कोसेक स्क्वायर a प्लस 2 साइन ए और कोसेक ए। हाँ भाई इसको ऐसे भी लिख सकते हो, पहले बी को आगे लिख दो, इसको पीछे ले जाओ, कन्फ्यूजन मत हो ना। प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए और सेक ए। अब साइन और कॉस में खोल दो, तो देखो कैसे, यहाँ पर मैंने लिखा साइन स्क्वायर, और ये इसको आगे लिख दिया मैंने, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, इसको मैंने आगे लिख लिया 2 साइन ए और कॉसेक ए, प्लस इसको आगे लिख लिया 2 कॉस ए सेक ए। कौन कौन रह गया, एक तो रह गया कॉसेक, एक रह गया सेक, तो सेक स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए, कॉसेक स्क्वायर ए। बच्चों मैंने क्या किया, मैंने केवल इनका स्थान बदल दिया, इनकी जगह बदल दी। साइन स्क्वायर मैंने आगे रख दिया कॉस स्क्वायर, फिर मैंने 2 साइन ए कॉसेक ए, 2 कॉस ए सेक ए, और यहाँ से बन गया सेक स्क्वायर ए, और यहाँ से बन गया कॉसेक स्क्वायर ए। विद्यार्थियों देखो यहाँ से इसका मान सब जानते हो 1 होता है, प्लस 2 साइन ए, और जो कॉसेक होता है वो होता है 1 अपॉन साइन ए, प्लस यहाँ से 2 कॉस ए, और ये बन गया 1 अपॉन कॉस ए। अरे भाई सेक है तो 1 अपॉन कॉस ए ही होगा ना, कॉसेक ए आपका 1 अपॉन साइन ए होगा, प्लस ये सेक स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए। हाँ 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 प्यारे बच्चों, आप सोच रहे होंगे कि सर इसको साइन और कॉस में क्यों नहीं खोला, थोड़ा सा इंतजार करें फिर देखें क्यों नहीं खोला। साइन से साइन कट गया, कॉस से कॉस कट गया, यहाँ से बन गया 1 प्लस 2 प्लस 2 प्लस, देखो अब ये जो सेक स्क्वायर है ए है, इसको क्या लिखूंगा, देखो 2 और 2 4, 4 1 5, मुझे लाना 7 है परंतु आया कितना है, 5 है। तो सेक स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए, ऐसा कैसा। अब वह सर्वसमीका जिसमें सेक आता हो, सेक स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू आपका होता है 1 प्लस tan स्क्वायर ए, क्योंकि सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1, और tan को उधर ले गया तो प्लस में। इसी प्रकार कोसेक स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू होता है 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। आप लोगों को समझ में आ गया होगा मुझे मालूम है।
तो देखो यहाँ पर ये तो हो गया 5 + 1 + tan स्क्वायर ए प्लस 1 + cot स्क्वायर ए। प्यारे बच्चों समझ में आया? देखो 5 और 1 हो गया 6, 6 और 1 हो गया 7, 7 + tan स्क्वायर ए प्लस cot स्क्वायर ए आपका बन गया RHS, और LHS बराबर RHS इति सिद्धम, इति सिद्धम। प्यारे बच्चों स्पीड तो ज़्यादा नहीं है, हाँ अब स्पीड आप धीरे करके आराम से देख लो। चलो देखो आराम से, अच्छे से, बढ़िया से देखो प्यारे बच्चों। मज़ा आ रहा होगा वैसे मैथ की क्लास में, और मैथ की क्लास बड़ी पावरफुल होती है, हाँ बिल्कुल होती है प्यारे बच्चों। आगे देखो, मैं आप लोगों को गारंटी देता हूँ यदि आप मेरे वीडियो रेगुलर देखोगे, हाँ मैं मेरे मुंह से बड़ाई नहीं करूँगा, क्योंकि हर साल मेरे पास ऐसे बच्चे आते हैं जो हर साल 100 नंबर ज़रूर लाते हैं, बिल्कुल लाते हैं मैथ में। और स्टार्टिंग में वो ये सोचते हैं सर हमारे 100 नंबर आएंगे कि नहीं आएंगे, बिल्कुल आते हैं 100 नंबर। हाँ थोड़े दिनों बाद में मैं ऐसे बच्चों से भी मिलाऊंगा आप लोगों को जो पिछले साल 2000 जो आपका 19 और 20 का जो बेस था उसमें जो एग्ज़ाम दिए थे उसमें भी 100 नंबर लाए थे भाई, हाँ 100 नंबर लाए थे बिल्कुल। तो देखें प्यारे बच्चों, इसको मिटा देता हूँ, तो आप भी रेगुलर पढ़ें, आप भी 100 नंबर लाएंगे, बिल्कुल लाएंगे। हाँ रेगुलर पढ़ोगे, रेगुलर वीडियो देखोगे तो 100 नंबर लाएंगे, अन्यथा फिर 100 नंबर नहीं आएंगे। हाँ प्यारे बच्चों देखो, क्वेश्चन नंबर 22 की बात की जाए और 22 का हल किया जाए तो साइन की पावर 8 थीटा, कॉस की पावर 8 थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ से बन गया 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा। हाँ विद्यार्थियों बहुत बढ़िया सवाल। कैसे देखो, तो मैंने इसको लिखा LHS, और LHS में क्या है प्यारे बच्चों, साइन की पावर 8 थीटा माइनस कॉस की पावर 8 थीटा, और यहाँ से बन गया अपना साइन की पावर 4 थीटा का होल स्क्वायर और कॉस की पावर 4 थीटा का होल। याद करो फटाफट। मैंने क्या कहा था, मैंने कहा था कि दो पद हो बीच में माइनस का चिन्ह हो तो उसको हमेशा स्क्वायर में बना देंगे। किस में बना देंगे प्यारे बच्चों? स्क्वायर में बना देंगे। तो यहाँ पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी और a प्लस बी। सॉरी प्यारे बच्चों, देखो साइन की पावर 4 थीटा माइनस कॉस की पावर 4 थीटा, और यहाँ पर बन गया साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा, ये बन गया। अब इनको क्या करना है बच्चों, देखो यहाँ से स्क्वायर लगाना है, साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, पहले वाले ब्रैकेट का काम हो गया। इसको भी बनाएंगे साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। मैंने कहा था आप लोगों को कि बीच में दो पद हो और बीच में माइनस का चिन्ह हो तो उसे एक बार प्लस और एक बार माइनस में लिखेंगे, परंतु याद करो जब बीच में प्लस का चिन्ह हो तो 2 जोड़ने और 2 घटाने के लिए कहा था मैंने। तो आपका बनेगा 2 जोड़ दिया मैंने साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा, और 2 घटा दिया मैंने साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा, घटा दिया प्यारे बच्चों। बिल्कुल, ये दोनों को आप काट दोगे तो आपका ये का ये बनेगा। देखो साइन की पावर 4 है, 2 का 2 से गुणा करेंगे 4, 2 का 2 से गुणा करेंगे 4, ये बन गया आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसे एक बार पुनः वापस क्या कर देंगे, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। विद्यार्थियों ये बन गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और किसका फॉर्मूला होता है, a प्लस बी का फॉर्मूला। a की जगह रखेंगे साइन स्क्वायर थीटा, b की जगह रखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा। प्यारे बच्चों ये तो क्या होती है, सर्वसमीका होती है। ये भी क्या होती है, सर्वसमीका होती है। एक का स्क्वायर कितना होता है, एक ही होता है। साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर बन गया 1
का स्क्वायर 1 2 साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा। प्यारे बच्चों ये 1 होता है, मैंने छोड़ दिया, ये 1 का स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर 1 और ये वाला ब्रैकेट ऐसा का, ये ही आप लोगों का क्या बन गया RHS। LHS बराबर RHS इति सिद्धम ओ भाई हैंस प्रूफ इति सिद्धम। तो प्यारे बच्चों मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। मैं आज के लिए आपके यही 6 सवाल करवा रहा हूँ, क्योंकि ज़्यादा सवाल करवाऊँगा तो ज़्यादा बड़ा वीडियो हो जाएगा और ज़्यादा बड़ा वीडियो देखना संभव नहीं होगा। तो प्यारे बच्चों आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ठीक है। और ऐसे ही पढ़ते रहें रेगुलर, तभी आपके शो नंबर आएंगे, अन्यथा शो नंबर नहीं आएंगे। सभी विद्यार्थियों को जो मेरा वीडियो देखता है उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके जो एग्ज़ाम है मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आप लोग सभी बच्चों के शो में से 100 नंबर आएँ और मैथ्स में आप एक्सपर्ट बन जाएं एक दिन, ठीक है। थैंक यू।